अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज के कालांश में हम चर्चा करेंगे प्रमुख निबंधकार और उनकी निबंध शैलियों की। इससे पूर्व वाले कालांश में हमने चर्चा की थी निबंध के उद्भव और विकास पर, यानी किस पर चर्चा की थी? हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर। और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इस युग के यानी निबंध के प्रमुख निबंधकार कौन कौन है और उनकी निबंध शैलियाँ किस प्रकार की है। इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो पहला लेते हैं हम निबंधकार है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा लेते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी खड़ी बोली में गद्य लिखने का सूत्रपात तो मुंशी सदाशुकलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और शदल मिश्र ने किया था। यानी खड़ी बोली में गद्य लिखने का जो सूत्रपात था या जो प्रारंभ था वो तो मुंशी सदाशुकलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और शदल मिश्र ने किया था। परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र ही ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी लेखक थे कि उनके द्वारा ही गद्य की विविध विद्याओं का सूत्रपात हो सका। यानी प्रारंभ तो उन्होंने कर दिया था, किन्होंने? मुंशी सदाशुकलाल ने, इंशाअल्लाह खां ने या लल्लू लाल और शदल मिश्र ने। परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे कि उन्होंने अनेक गद्य विद्याओं के द्वारा या अनेक गद्य की विविध विद्याओं का सूत्रपात उन्होंने किया था। इसलिए इस काल को ज़्यादातर भारतेंदु हरिश्चंद्र काल के नाम से भी, भारतेंदु काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्रमुख निबंधकार थे। तो विषय की दृष्टि से उनके निबंध, यानी विषय की दृष्टि से उनके निबंध विविधता को लिए हुए हैं। अगर विषय की दृष्टि से देखें तो उनके निबंध विभिन्न प्रकार की विविधता को लिए हुए हैं, यानी विविधता है उनमें द्वारा। तो एक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, वो प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी लेखक थे और उनके द्वारा ही गद्य की विविध विद्याओं का सूत्रपात हो सका। और विषय की दृष्टि से उनके निबंध विविधता को लिए हुए हैं। भारतेंदु जी के निबंधों में कहावतों, भारतेंदु जी के निबंधों में कहावतों, मुहावरों, बोलचाल के शब्दों की प्रधानता मिलती है। अगर हम भारतेंदु जी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के अगर निबंध पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को मिलेगा या देखने को मिलेगा कि उन्होंने अपने निबंधों में बहुत सारी कहावतों को सम्मिलित किया है। अपने निबंधों में उन्होंने बहुत सारे मुहावरों को स्थान दिया है। इसके अलावा उनके निबंधों में बोलचाल की जो शब्द है उनकी भी प्रधानता मिलती है, जिनकी वजह से क्या है कि उनके निबंध है वो ज़्यादा जनरुचिपूर्ण बन गए, क्योंकि वो उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के शब्दों में द्वारा रचित हैं। उन्होंने उर्दू, संस्कृत, पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा, अरबी, फारसी के शब्द प्रयुक्त किए। उनके निबंधों में देखिए कि अकेली खड़ी बोली का ही प्रादुर्भाव नहीं है, बल्कि उन्होंने उर्दू भाषा का भी प्रयोग, कई शब्द ऐसे हैं जो उनके निबंधों में मिलते हैं वो उर्दू भाषा से संबंधित है। संस्कृत भाषा के शब्द भी उनके निबंधों में प्रमुखतया रूप से मिल जाते हैं। पूर्वी हिंदी यानी पूर्व प्रदेशों में बोले जाने वाली हिंदी जो है उनके शब्द भी उनके निबंधों में मिलते हैं। ब्रजभाषा, और ब्रजभाषा करो तो सबसे ज़्यादा आधिपत्य पहले भी था साहित्य में, आज भी है, और बहुत सारा साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया है। इसलिए ब्रजभाषा के शब्दों का प्रादुर्भाव तो पहले भी हो चुका था और यह उनके निबंधों में भी इस भाषा के कई शब्द हैं जो आए। अरबी भाषा के शब्द भी आए, फारसी के शब्द भी आए। यह कारण यह था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कई ऐसे निबंधकारों से या कई ऐसे कवियों से या कई ऐसे साहित्यकारों से मिले जो अरबी भाषा के जानकार थे या फारसी भाषा के जानकार थे या ब्रज भाषा की जानकार थे।
तो उनके सानिध्य में रहने से उनकी भाषा में भी ब्रज भाषा है, अरबी है, फारसी है, उर्दू है, संस्कृत है, पूर्वी हिंदी है या फिर खड़ी बोली है, ये सब शब्दावली उनके निबंधों में आ गई। भिन्न भिन्न अवसरों के लिए भिन्न भिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया। यानी भारतेंदु जी ने जो अगर अवसर भी भिन्न है तो भिन्न भिन्न अवसरों के लिए भिन्न भिन्न शैलियों का प्रयोग किया। यानी उन्होंने अगर अवसर देख करके अपनी शैली को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने जनाब, आफत, करे, हेतु, थिर जैसे उर्दू शब्दों को और पंडिताऊ शब्द प्रयुक्त किए। उन्होंने जनाब है, आफत है, करे, हेतु, थिर जैसे उर्दू और पंडिताऊ शब्द है, ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने निबंधों में विशेष तौर से किया है। शैली में भावों का अनुसरण करने की विशेषता, शैली में भावों का अनुसरण करने की विशेषता मिलती है। यानी उनकी शैली में भावों का अनुसरण करने की विशेषता मिलती है। उनकी शैली कहीं तो भावावेशपूर्ण होती है, उनकी शैली कहीं तो भावावेशपूर्ण होती है और कहीं विचारपूर्ण या तथ्य निरूपण करने वाली। उनकी जो शैली है, किनकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो शैली है वो कहीं कहीं पर तो भावावेशपूर्ण हो गई है। जैसे भावों के वेश में आकर के भावावेशपूर्ण हो गई है, यानी भावों के अधीन होकर के उन्होंने ऐसा लिख दिया हो। और कहीं कहीं फिर उनकी शैली है वो विचारपूर्ण हो गई है, यानी विचारणीय है। और कहीं पर तथ्य निरूपण करने वाली और कहीं पर तथ्यों का सारगर्भित निरूपण करने वाली शैली उनकी बन गई है। उनके व्यंग्यात्मक निबंधों में अंग्रेजी स्त्रोत, यानी उनके व्यंग्यात्मक निबंधों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो गया है। कंकड़ी स्त्रोत हो गया है। पांचवें पैगंबर, जाति, विवेकनी सभा आदि मुख्य। यानी उनके निबंधों में, यानी उनके प्रमुख निबंध कौन से, अंग्रेजी स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत, पांचवें पैगंबर, जाति, विवेकनी सभा आदि उनके मुख्य क्या है, निबंध है। तो यह था, हमने आज प्रथम निबंधकार लिया, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और यह निबंधकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं, महानतम निबंधकार है। इनके निबंध आज भी साहित्य में अपना अहम स्थान रखते हैं। अब हम अगले निबंधकार लेते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट यानी डॉक्टर वार्ष्णेय भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों को लेख मानते थे। डॉक्टर वार्ष्णेय थे, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों को क्या मानते थे, लेख मानते थे कि ये तो निबंध नहीं है, क्या है, लेख है। आरंभिक निबंध लेखकों में भट्ट जी का स्थान बहुत ऊंचा है। जो प्रारंभ में जो निबंध लेखक हुए हैं उनमें बालकृष्ण भट्ट हैं, उनका स्थान बहुत ऊंचा है। क्योंकि हिंदी गद्य रचना तथा निबंधों को जैसी प्रौढ़ता भट्ट जी ने दिलाई, वैसी उनसे पहले के निबंधकार नहीं दिला सके। यानी आरंभिक लेखकों में भट्ट जी का स्थान बहुत ऊंचा मानते हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट का स्थान बहुत ऊंचा मानते हैं। क्योंकि हिंदी गद्य रचना जो है, हिंदी गद्य रचना है तथा निबंधों को जैसी प्रौढ़ता बालकृष्ण भट्ट जी ने दिलाई, वैसी उनसे पहले के निबंधकार नहीं दिला सके। यानी उनसे पहले के जो निबंधकार हुए थे वो ऐसी प्रौढ़ता, यानी ऐसा वयस्कपन नहीं दिखा सके थे। उन्होंने मेला ठेला, वकील, सहानुभूति, खटका, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, बातचीत आदि निबंध लिखे। यानी उनके प्रमुख निबंध कौन कौन से, मेला ठेला, वकील, सहानुभूति, खटका, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, बातचीत, ये उनके प्रसिद्ध निबंध है। बालकृष्ण भट्ट जी ने, यानी बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध विचार प्रधान है और उनमें व्यंग्य विनोद का अच्छा पुट रहता है।
यानी भट्ट जी के निबंध है वो विचार प्रधान है, विचारणीय है, उन पर विचार करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है और उनमें व्यंग्य विनोद का भी अच्छा पुट रहता है। तो बालकृष्ण भट्ट जी के निबंधों की भाषा शैली में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक मिलती है। अगर उनकी भट्ट जी की निबंध शैली देखें, निबंधों की भाषा शैली देखें तो उनमें उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक मिल जाती है। शैली कुछ कुछ प्रताप नारायण मिश्र की है, उनकी शैली है वो प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों से मिलती जुलती है। वे बोलचाल के शब्दों, मुहावरों, संस्कृत के उदाहरणों तथा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करते थे। यानी उनके निबंधों में अत्यधिक मात्रा में मुहावरे भी मिल जाएंगे, संस्कृत के उदाहरण भी मिल जाएंगे, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग उनके निबंधों में मिल जाएगा। उनकी रचना में हास्य अधिक संयत और श्रेष्ठ रहता था। ऐसा नहीं है कि वो हास्य के बारे में लिखते लिखते कुछ अश्लील चीज़ें लिख दे या उठपटांग लिख दे, ऐसा नहीं है। बल्कि बालकृष्ण भट्ट जी है, उनके रचनाओं में जो हास्य वो अधिक संयम लिए हुए और श्रेष्ठ रहता था। उनके निबंधों से गंभीर अध्ययन तथा अनेक पांडित्य का परिचय मिलता है। अगर उनके निबंधों का हम अध्ययन करें तो वो अत्यधिक गंभीर अध्ययन तथा अनेक पांडित्य का क्या मिलता है, हमें परिचय मिलता है। परंतु पांडित्य निबंधों की सुबोधता और रोचकता में बाधक सिद्ध नहीं होता, मिलता तो है, यानी गंभीर अध्ययन तथा अनेक पांडित्य का परिचय तो मिल जाता है, परंतु वो पांडित्य निबंधों की सुबोधता और रोचकता में बाधक सिद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो एक उच्च कोटि के निबंधकार हुए हैं, उन्होंने भी अपने निबंधों में कहावतों, मुहावरों, बोलचाल के शब्दों को लिया है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू, संस्कृत, पूर्वी हिंदी, ब्रज भाषा, अरबी, फारसी के शब्द भी प्रयोग किए। उसी प्रकार पंडित बालकृष्ण भट्ट ने भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह अपने गद्य रचना में या अपने निबंधों में उन्होंने भी इसी प्रकार के मुहावरों, कहावतों, बोलचाल के शब्दों, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, ब्रज भाषा, अरबी, फारसी के शब्द इन्होंने भी प्रयोग किए हैं। बस फर्क इतना है कि इन्होंने जो चीज़ लिखी वो या जिन शैली का प्रयोग किया वो उनकी रचना में अत्यधिक देखने को मिलता है। यानी उनकी रचना में अगर देखें तो जैसे अगर हास्य प्रधान उन्होंने निबंध लिखा है या हास्य प्रधान उन्होंने अगर रचना लिखी है तो वो बहुत संयमित रखी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हास्य किया तो इस प्रकार का हास्य लिख दिया कि किसी को कड़वा लगे, नहीं, उन्होंने संयमित होकर के लिखा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो संयमित है और शिष्टता का भी ध्यान रखा है। अशिष्ट नहीं बने कहीं पर भी, बल्कि शिष्ट बने रहें। तो उनके निबंधों से गंभीर अध्ययन, यानी उनके निबंधों से गंभीर अध्ययन तथा अनेक पांडित्य का परिचय मिलता है। यानी उनके निबंधों से गंभीर अध्ययन का पता चलता है कि उन्होंने बहुत अत्यधिक गंभीर अध्ययन किया है और पांडित्य भी है। पांडित्य का मतलब यह नहीं है कि कोई पंडित बना हो रहा है, पांडित्य का मतलब है कि बहुत ही शिष्टतापूर्वक जो चीज़ें लिखी गई, परंतु फिर भी उनका पांडित्य जो है वो निबंधों की सुबोधता, जो सुबोध है या सुबोधता है और रोचकता जो है उसमें वो बाधक सिद्ध नहीं होता। तो इस प्रकार आज के कालांश में हम इतनी ही चर्चा कर पाएंगे। प्रमुख निबंधकार और उनकी निबंध शैलियों के बारे में करते करते आज हमने सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट के निबंध और उनकी निबंध शैलियों पर चर्चा की है। अगले कालांश में हम फिर अगले किसी निबंधकार और उनकी निबंध शैलियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।